कप एंड हैंडल पैटर्न को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान कंटिन्यूशन और रिवर्सल पैटर्न दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न की तरह काम करता है, और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड हो तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के रूप में काम करता है। अब जानते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है। ये मुख्य रूप से 3 पार्ट से मिलकर बनता है। कप, हैंडल, नेकलाइन, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर कप एंड हैंडल पैटर्न तैयार होता है। प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए बेरिश करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करती है और फिर से बुलिश रिवर्सल लेकर ऊपर की तरफ नेकलाइन तक पहुंचती है। इस तरह के प्राइस मूवमेंट के कारण चार्ट पर एक राउंडेड बॉटम शेप बनते हुए दिखाई देता है। पैटर्न के बॉटम की तरफ प्राइस एक रेंज में कम वॉलेटाइल होती है, जिससे कंसोलिडेशन जोन बनता है। इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद बायर्स फिर से मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ नेकलाइन तक ले जाते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को टच करती है तो ये एक टाइट रेंज में मूव करने लगती है। इस दौरान सेलर्स प्राइस को और नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने के कारण वे ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते। एक पॉइंट के बाद बायर्स मार्केट में इंटरेस्ट दिखाकर बाइंग शुरू कर देते हैं और प्राइस को फिर से ऊपर नेकलाइन की तरफ ले जाते हैं। हालांकि अगर नेकलाइन एरिया में सेलर्स की संख्या अधिक हुई तो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होगा और मार्केट नेकलाइन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरते हुए कप एंड हैंडल पैटर्न को फेल कर देगा। अगर नेकलाइन से आने वाला रिजेक्शन कप की हाइट का 50% या उससे अधिक हुआ तो मार्केट के बाइंग मोमेंटम को सस्टेन करने की संभावना कम हो जाती है। कप के आकार की तुलना में हैंडल का आकार हमेशा छोटा होना चाहिए। हैंडल की जगह एक टाइट कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए और वहां ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट होनी चाहिए। ऐसे में फ्लैग एंड पोल और ट्रायंगल पैटर्न जैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स बन सकते हैं, जो मार्केट में बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का सिग्नल देते हैं। नेकलाइन के ब्रेकआउट पर आप लॉन्ग ट्रेड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अब कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड एंट्री कैसे करें ये जानते हैं। जैसे ही प्राइस नेकलाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती है तब आप एग्रेसिव ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड एंट्री होगी, क्योंकि अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स होकर नीचे ब्रेकडाउन देती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दूसरे तरीके में अगर आप नेकलाइन ब्रेकआउट करने वाली कैंडल के ऊपर की तरफ क्लोजिंग के बाद ट्रेड एंट्री करते हैं तो ये एक सेफ एंट्री मानी जाएगी। स्टॉप लॉस सेट करने का तरीका, आपको अपना स्टॉप लॉस चार्ट पर ऐसी जगह सेट करना चाहिए जहां तक अगर प्राइस पहुंच गई तो आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाए। कप एंड हैंडल पैटर्न में अगर प्राइस कप की हाइट से 50% या उससे अधिक नीचे आ जाए तो आपका यह सेटअप फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस कप हाइट से लगभग 50% के आसपास होना चाहिए, जिससे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना कम हो जाती है। प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें? कप एंड हैंडल पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप कप बॉटम और नेकलाइन के बीच का अंतर नापते हुए अपनी एंट्री पॉइंट से ऊपर की तरफ उतने ही अंतर पर अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।